तुम्हें लगता है कि उनकी कहानी खत्म हो गई? कुछ कहानियां इतनी अमर होती हैं कि उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। किस्मत ने उन दोनों को एक और मौका दिया। वो दोनों लौट आए हैं। उनके साथ है उनकी सारी ताकत, कुरामा की दहाड़ और शारिंगन की आग। तो सोचो, अगर ये दोनों इस नई दुनिया में मिलें तो क्या होगा? क्या ये फिर से दोस्त बनकर दुनिया को बचाएंगे, या ये दोनों मिलकर इस दुनिया को एक नई दिशा देंगे? जानने के लिए तुम्हें ये कहानी ध्यान से सुननी पड़ेगी। आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है दोस्ती की, दुश्मनी की और एक ऐसे नए जन्म की जहाँ किस्मत ने दो पुराने योद्धाओं को एक और मौका दिया। बात तब की है जब दुनिया में शांति तो थी, पर कुछ अनकही अनसुलझी कहानियां हवा में तैर रही थीं। हमारे नारुतो और सासुके, इन दोनों का सफर तो तुम्हें याद ही होगा। कितना लंबा था वो रास्ता, कितनी लड़ाइयां लड़ी और आखिरकार एक दूसरे को समझकर इस दुनिया को बचाया। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब उनकी जिंदगियां पूरी हो गईं और जब उन्हें लगा कि अब वो आराम करेंगे, तब एक चमत्कार हुआ। उनकी आत्माएं, उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी शक्तियां, कुरामा की ताकत से लेकर सासुके के शारिंगन और अमितरासु तक, सब कुछ। लेकिन वो सेज ऑफ सिक्स पाथ वाली दिव्य शक्ति नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बात थी। ये सब उनकी आत्माओं के साथ एक नए शरीर में लौट आया। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरारती पर दिल के सच्चे नारुतो की। वो जन्मा एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली थी और नदी बहती थी। उसका नाम रखा गया मान लो अर्णव। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और पेट में हमेशा एक गहरी ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दोस्त अंदर छिपा हो। और जब वो मुश्किल में होता या बहुत गुस्सा होता, तो उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का सा पीला आभा, कुरामा का इन्फ्लुएंस दिखाई देता था। पर असली कहानी शुरू हुई उसके 7वें जन्मदिन पर। रात को उसने एक सपना देखा, कोई साधारण सपना नहीं। उसने देखा कि वो एक बड़े से राक्षस से बात कर रहा है, जिसका नाम है कुरामा। और फिर उसने अपनी पिछली जिंदगी के सारे पल देखे। वो एकेडमी के दिन इरुका सेंसेई, टीम 7 और फिर सासुके से उसकी पहली लड़ाई और आखिरी लड़ाई भी। जब अर्णव उठा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अब सिर्फ अर्णव नहीं था, वो था उज़ुमाकी नारुतो, जिसने अपनी पिछली जिंदगी के सारे दर्द, सारी खुशी और सारी शक्तियां वापस पाली थीं। उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रखा। वहां अब भी 9 पूंछों वाले दानव फॉक्स की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने मन में ठान लिया, मुझे सासुके को ढूंढना होगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस नई दुनिया में मुझे उसे ढूंढना होगा। और अब दूसरी ओर हमारा शांत पर हमेशा गुस्से में रहने वाला सासुके। वो जन्मा एक बड़े शहर में, एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली परिवार में, जहां चारों ओर बस ऊंची ऊंची इमारतें थीं। उसका नाम रखा गया आहान। आहान बचपन से ही होशियार था, पर उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी विरक्ति, डिटैचमेंट थी, जैसे उसे इस दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। आहान को अक्सर भयानक सिरदर्द होता था। उसे लगता था कि वो अंधेरे को अपने काबू में कर सकता है। और कभी कभी जब वो किसी चीज को बहुत ध्यान से देखता, तो उसकी आंखों में एक लाल रंग झलक जाता था। हाँ, वही शारिंगन की हल्की सी झलक। ठीक उसी रात जब नारुतो ने अपना सपना देखा, सासुके के साथ भी वही हुआ। एक भयंकर सिरदर्द के बाद उसने अपनी पूरी पिछली जिंदगी देखी। इटाची का दर्द, कबीले का बदला और उचिमारू के साथ का समय, और अंत में नारुतो के साथ उसकी वो महान लड़ाई। जब आहान की आंखें खुली तो उसकी आंखों में पूरी तरह से शारिंगन नहीं था, पर उसे महसूस हुआ कि अगर वो चाहे तो उसे जगा सकता है। उसने अपने हाथ को देखा और उसके मन में एक ही विचार आया, मैं अब वो कमजोर सासुके नहीं हूँ। मुझे अब शक्ति चाहिए, और मुझे अब किसी भी कीमत पर उस डोप को फिर से ढूंढना होगा। क्या वो भी लौट आया है? और अगर आ गया है तो क्या वो अभी भी मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा? एक ही समय पर दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में 2 महान योद्धा जाग उठे। एक अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढने के लिए बेताब, और दूसरा अपनी अधूरी शक्ति को पूरा करने के लिए बेचैन। पर उन्हें एक बात नहीं पता थी कि उनकी किस्मत के धागे फिर से उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, एक ऐसे नए सफर के लिए जिसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, पर अंत अभी किसी को नहीं पता था। दोनों योद्धा जाग चुके थे। उनकी रगों में अब भी पुरानी आग थी, पर सवाल ये था कि इस नई दुनिया में, जहां चक्रा, निंजा और शिनोबी का नामो निशान तक नहीं था, वहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते, और सबसे जरूरी कैसे छिपते। हमारा अर्णव यानी नारुतो अब 7 साल का था। उसने अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें अपने दिमाग के एक कोने में बंद कर ली थी। उसका पहला काम था चक्र को फिर से महसूस करना और उसका नियंत्रण सीखना। पर कहां? अपने छोटे से घर के पीछे, जंगल के पास बहती हुई नदी के किनारे। वो हर सुबह उठता और वही करता जो उसने बचपन में इरुका सेंसेई से सीखा था, पत्ती पर ध्यान केंद्रित करना। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, पर कुरामा जो उसके अंदर छिपा बैठा था, उसने फुसफुसाकर मार्गदर्शन किया। शांत हो जा मेरे बच्चे, ये तुम्हारी ऊर्जा है, इसे बाहर आने दे। और धीरे धीरे अर्णव के हाथ में, उसकी हथेली के ऊपर एक हल्का सा नीला धब्बा दिखने लगा। अर्णव ने अपनी ट्रेनिंग को तेज कर दिया। अब वो असाधारण तेजी से भाग सकता था। उसने अपनी पुरानी निंजा चालों में से सबसे आसान को आजमाना शुरू किया, जैसे शैडो क्लोन जुट्सु। उसने अपनी पूरी जान लगा दी,
और बस एक ही बार एक धुंधली सी परछाई उसके पास खड़ी हुई। वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है। अब वो गांव के लोगों की नजर में शरारती नहीं बल्कि एक अजीब सा बच्चा बनता जा रहा था, जो पेड़ पर अजीब तरह से चढ़ता है और पानी पर छलांग मारने की कोशिश करता है। दूसरी ओर बड़े शहर में अहान यानी सासुके का जीवन बिल्कुल अलग था। उसे निंजा चालें सीखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी सारी ताकत उसकी आंखों में थी। उसे अपनी शारिंगन को जगाना था। अहान ने खुद को अपने परिवार की बड़ी सी लाइब्रेरी में बंद कर लिया। उसने अपनी पिछली जिंदगी के उथल पुथल भरे पलों को बार बार याद किया। उसने अपने भाई इटाची के दर्द को महसूस करने की कोशिश की और जब भी वो बहुत ज्यादा आक्रोश या एकाग्रता में जाता, उसकी आंखों में गर्मी महसूस होती। एक दिन उसका सामना एक छोटे से हादसे से हुआ। एक तेज चलती हुई कार उसकी तरफ आ रही थी। डरने की बजाय अहान की आंखें तेज लाल हो गईं। उसने देखा कि सब कुछ धीरे हो गया, मानो समय रुक गया हो। वो पल भर में किनारे हट गया। कार निकल गई, पर अहान को पहली बार उसकी आंखों की असली शक्ति का एहसास हुआ। उसने आईने में देखा, उसकी आंखों में एक तोमो वाला शारिंगन झलक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची। ये मेरी ताकत है, मुझे अमेतरासु और सुसानु तक पहुंचना है, पर उससे पहले मुझे खुद को दुनिया की नजरों से ओझल करना होगा। अब सुनो वो पल जब किस्मत ने उन्हें एक दूसरे की ओर मोड़ा। नारुतो ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान गलती से अपने अंदर की कुरामा की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल दिया। जंगल के ऊपर एक पल के लिए पीले रंग की ऊर्जा का एक तेज धमाका हुआ और तुरंत गायब हो गया। ये कोई बड़ा धमाका नहीं था, बस एक क्षण भर का संकेत। यह संकेत इस शहर से दूर अपनी लाइब्रेरी में बैठे सासुके ने महसूस किया। वो पढ़ रहा था जब अचानक उसे अपने सिर में एक झटका लगा। उसका शारिंगन अचानक से सक्रिय हो गया और उसने उस ऊर्जा को दूर कहीं पूरब की ओर जाते हुए महसूस किया। सासुके के होंठ हिले। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, ये वो है, ये वही डोप की ऊर्जा है, वो जिंदा है और वो मेरे करीब है। सासुके ने तुरंत अपना सामान बांधना शुरू किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। नारुतो की तलाश और फिर शक्ति की तलाश। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आ गई है। अब एक दूसरे को ढूंढने के लिए बेचैन है और दूसरा अपनी अधूरी ट्रेनिंग के साथ खतरे में है। अब देखना यह है कि सासुके की नफरत की आंखें पहले नारुतो की दोस्ती की पुकार को सुनेंगी या फिर उसकी शक्ति की भूख को। जानने के लिए इंतजार करो अगले भाग का।